हेलो बच्चों, स्वागत है करमचंद क्लासेस मिर्ज़ापुर के एक और बेहतरीन वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते क्या है? नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं दोस्तों? नंबर सिस्टम। आइए इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले विभाज्यता का नियम पढ़ना होगा। विभाज्यता का नियम क्या पढ़ना होगा? विभाज्यता का नियम। आइए देखते हैं 2 से विभाजित होने के नियम क्या है। 2 से विभाजित होने का नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। कहा है यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कहा है इकाई अंक कितना है, इसमें 2 है। फिर दूसरे वाले में है 67,680, इसमें इकाई अंक क्या है दोस्तों? 0 है। फिर यहाँ पर है 93,644 में इकाई अंक क्या है? 4 है। तो इसलिए यह संख्या क्या होंगी? 2 से विभाजित हो जाएंगे। अब अगला नियम क्या है? 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? कहा यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कहा है यदि कोई संख्या दिया है और उन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाता है तब वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर दिया है 75,684। इन संख्या को अलग अलग करके हम जोड़ते हैं। 7 + 5 + 6 + 8 और +4। जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 7 × 5 = 12, 6 = 18 और 8 = 24, 18 × 8 = 26, 26 और 4 = 30। तो 30 दोस्तों हमारी 3 से क्या है? विभाजित है। इसलिए 75,684 भी 3 से विभाजित होगा। आइए अगला देखते हैं 4 से विभाजित होने का नियम क्या है। कहा है दी गई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी। यहाँ पर 4 से विभाजित होने का नियम यह कह रहा है, कहा था यदि उसके दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होगा तब जाके वह संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कहा है 97, 81, 82 यानी 9,78,132। तो इसमें से इकाई और दहाई तो 2 है इकाई और 3 है हमारा दहाई। तो 3 और 2 मिला के हमारा क्या बनता है दोस्तों? 32। 32 जो कि 4 से क्या है? विभाजित हो जाएगी। इसलिए 9,78,132 भी क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। अब अगला है 67,892। यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 2 है और दहाई अंक कितना है? 9 है। तो दोनों को मिला के हम कहेंगे तो हमारा हो जाएगा 92। 92 जो कि 4 से विभाजित है। इसलिए 67,892 भी हमारी क्या है? 4 से विभाजित होगी। फिर अगला आता है 5 से विभाजित होने का नियम। 5 से विभाजित होने का नियम क्या है? कहा है यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इसमें कहा है यदि इकाई अंक 0 अथवा 5 है तब वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे में है 2100, यहाँ इकाई अंक कितना है? 0 है तो यहाँ भी 5 से विभाजित होगी। फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी इकाई अंक हमारा क्या है दोस्तों? 5 है तो यहाँ संख्या भी हमारी 5 से विभाजित होगी। और यहाँ पर क्या है? इकाई अंक 0 है, इसलिए यह संख्या भी हमारी क्या होगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। हम सिर्फ लास्ट के इकाई अंक को ध्यान देंगे और संख्या कितने भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि इकाई अंक हमारा 0 है और 5 है तब वह संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। 7 से विभाजित होने का नियम, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने पर बची संख्या 7 से विभाजित होगी।
7 से विभाजित होने का नियम यह कह रहा है, यदि कोई दी गई संख्या है और इकाई अंक को छोड़ करके बाकी बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना करके घटा देते हैं, तो जो संख्या हमारी बचती है वह संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे हमें दिया है दोस्तों 882 दिया है, तो इसमें से इकाई अंक कौन सा है? 2 है। इकाई अंक क्या है? 2 है। और बची संख्या कितनी है? 88। तो 88 को हम लिख देते हैं और फिर कहे हैं घटा देने पर माइनस इकाई अंक का दोगुना। इकाई अंक कितना है? 2 है। तो 2 में हम 2 से क्या कर दें? गुणा कर दें, दोगुना हो जाएगा। तो बराबर 88 माइनस 2 दूना 4। जब 88 में हम 4 घटा देंगे तो कितना बचता है? 84। यदि हम 84 में 7 से भाग देते हैं तो हमारा कितनी बार जाता है? 7 एकम 7 दूना 14, 12 बार जाएगा। यानी कि 84 हमारा 7 से विभाजित हो गया, तब हमारा 882 भी क्या होगा? 7 से विभाजित होगा। आइए हम देखते हैं 11 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है। 11 से विभाजित होने का नियम, कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो। यहाँ पर कहा है कोई संख्या 11 से विभाजित तब होगी जब कोई संख्या दिया है और इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों का योग तथा इकाई से बाईं ओर चलने पर विषम स्थानों के योग का अंतर जो होगा वह 0 आए। जैसे दोस्तों हमारी यह संख्या दिया है, तो इधर से चलते हैं बाईं ओर, जब इधर जाते हैं दोस्तों दाईं ओर होता है, जब इधर आते हैं तो क्या होता है? बाईं ओर। तो बाईं ओर की हम बात कर रहे हैं, तो सम स्थान, यहाँ सम स्थान की बात किया है, न कि सम संख्या की। तो हम सम स्थान पर जाएंगे तो क्या होगा? 1 है, इकाई वाला ए है, तो ए है 2। सबसे पहले हम नंबर्स को लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सम स्थान क्या क्या है? एक हमारा 6 है, दूसरा हमारा क्या है? 7 है, तीसरा हमारा क्या है? फिर से 6 है, और चौथा हमारा दोस्तों क्या है? 2 है। ठीक। अब दोस्तों हम लिखते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थान क्या क्या है? एक यहाँ पर हमारा 9 आ गया, प्लस फिर दूसरा हमारा क्या है? 0, तीसरा हमारा क्या है दोस्तों? 9 है, और चौथा क्या है दोस्तों? 3 है। अब इन दोनों को जोड़ के घटा देते हैं। देखिए 6 7 13, 13 6 19, 19 और 2 21, फिर माइनस 9 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, फिर 9 और 9 18, 18 में 3 जोड़ते हैं तब 21 आता है। तो हमारा दोस्तों 21 में 21 गया, कितना आ गया? 0। यानी कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करने के बाद जब हम घटाते हैं तब हमारा मान क्या आता है दोस्तों? 0 आता है। जब 0 आ गया तब यहाँ संख्या क्या हो जाएंगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।